नमस्ते दोस्तों, मेडिसिनल किंगडम में आप लोग का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है और हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में बात करेंगे हाइड्रोक्सीजिन हिकोप सिरप के बारे में। हिकोप के नाम से भी आता है, एट्रैक्स के नाम से भी आता है और भी अलग अलग ब्रांड नेम से अवेलेबल होता है। लेकिन बात करेंगे हम हाइड्रोक्सीजिन सिरप के बारे में, जो कि मैनकाइंड लाइफ स्टार फार्मा के द्वारा बनाया जाता है, लाइफ स्टार मैनकाइंड के द्वारा। और ये सिरप है जो कि हिकोप के नाम से अवेलेबल होता है, देख सकते हैं। और ये जो है आपको 60 ml का सिरप है और ये ड्रॉप के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है बच्चों के लिए, मासूम बच्चों के लिए, और टैबलेट के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है हाइड्रोक्सीजिन टैबलेट जो है, जो कि एडल्ट बड़े लोगों के लिए होता है। तो हाइड्रोक्सीजिन एक एंटी हिस्टामिन ड्रग है जो कि एंटी एलर्जिक रिएक्शन मतलब एलर्जिक रिएक्शन को रोकथाम के लिए यूज़ में लिया जाता है। अब किस तरह का एलर्जी, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि रेड चकत्ते हो गए हो शरीर पे, या फिर रेडनेस आ गया हो, इचिंग हो रहा हो, खुजली हो रहा हो बहुत तेज़, या फिर किसी कीड़ा के काटने के वजह से, चाहे वो मधुमक्खी हो या फिर कोई भी इंसेक्ट बाइट की वजह से रिएक्शन हो गया हो बॉडी में, या किसी भी एनिमल्स के काटने से या एनिमल्स के फर से या इंसेक्ट के फर से रिएक्शन हो गया हो। बहुत सारे लोगों को जो है डॉग के फर से एलर्जी होता है, बहुत सारे लोगों को जो है रैबिट के फर से भी एलर्जी होता है। तो उस तरह का एलर्जिक रिएक्शन जो हो जाता है किसी भी वजह से, उस कंडीशन में भी हाइड्रोक्सीजिन को यूज़ में लिया जाता है। या फिर किसी तरह का कोई मेडिसिन्स को लेने के वजह से जो रिएक्शन हो जाती है, उसके रोकथाम के लिए भी हाइड्रोक्सीजिन को यूज़ में लिया जा सकता है, डॉक्टर लोग यूज़ में लेते हैं। और जो है हाइड्रोक्सीजिन मेनली जो है ये खुजली में और एलर्जिक रिएक्शन को ही ठीक करने के लिए, रोकने के लिए, रेड चकत्तों को ठीक करने के लिए, बॉडी पे रेडनेस आ जाना, इचिंग होना बहुत ज़्यादा, तो उसी को रोकथाम के लिए इसको यूज़ में लिया जाता है। या फिर कभी कभी क्या होता है, बहुत तेज़ बुखार रहता है, बहुत तेज़ बुखार रहता है, 105-106 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर रहता है बॉडी का। तो उस कंडीशन में जो है बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए भी जो है एनाल्जेसिक मेडिसिन के साथ, एंटीपायरेटिक मेडिसिन के साथ में जो है ये हाइड्रोक्सीजिन दिया जा सकता है। तो उस कंडीशन में भी यूज़ में लिया जाता है। और एक चीज़ है, एक कंडीशन है जिसको कि ज़्यादातर जो है मतलब जो है यूज़ में लिया जाता है, जैसे कि सर्दी वगैरह हो गया हो, आँख में रेडनेस आ गया हो, एलर्जिक रिएक्शन की वजह से आँख रेड हो जाता है, नाक लाल हो जाता है और छिकछिकी के जैसा होता है, जैसे सर्दी के दौरान जो है बहुत ज़्यादा बार बार जो है छींक आना, इस तरह का समस्या रहना, तो उस कंडीशन में भी इसको यूज़ में लिया जा सकता है और लिया जाता है डॉक्टरों के द्वारा। और बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। कई बार ईयर में भी इन्फेक्शन हो जाता है, कान में जो है फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, इचिंग रहता है, खुजलाहट रहता है, तो और या फिर एलर्जी की वजह से कान का बहना, सर्दी की वजह से कान का बहना, तो उस कंडीशन में भी जो है हाइड्रोक्सीजिन को यूज़ में लिया जा सकता है। तो ये हो गए यूजेस इसके। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो साइड इफ़ेक्ट इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, क्योंकि ये एक शेड्यूल एच ड्रग्स है। शेड्यूल एच ड्रग्स जो कि प्रिस्क्रिप्शन वाला ड्रग होता है, जो कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर के देख रेख और डॉक्टर के सलाह में ही लेना चाहिए इस तरह के दवाओं को। ये आपको हमेशा से ध्यान में रखना है, नहीं तो इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत बैड साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है आपको। जैसा कि कॉमन सा साइड इफ़ेक्ट जो मैं आप लोग को बताता हूँ, जो कि 100 में से 95% आपको देखने को मिल सकता है हर पेशेंट को जो भी यूज़ करेंगे, चाहे वो बच्चे हो या एडल्ट हो या कोई भी इस्तेमाल जो भी करेंगे, उसको देखने को मिल सकता है। वो है डिजीनेस और नींद आना, सुस्ती के जैसा लगना, थकान के जैसा लगना, नींद आना, ये जो है वीकनेस के जैसा, कमजोरी के जैसा लगना, ये एक कॉमन सा साइड इफ़ेक्ट है जो कि 95% लोगों को देखने को मिलेगा ये दवा इस्तेमाल करने के बाद। और या फिर एंटी हिस्टामिन कोई भी ड्रग इस्तेमाल करने के बाद आपको नींद के जैसा लगेगा ही लगेगा, कमजोरी जैसा महसूस होगा और डिजीनेस, सुस्ती के जैसा महसूस होगा।
इसीलिए ज़्यादातर एंटीहिस्टामिन मेडिसिन को डॉक्टरों के द्वारा सलाह दिया जाता है कि आपको रात में लेना है, सोने के टाइम, स्लीपिंग टाइम में जो है, एट नाइट टाइम में जो है डॉक्टरों के द्वारा बताया जाता है कि आपको रात में ही लेना है, क्योंकि जो है उसका ज़्यादातर जो है साइड इफ़ेक्ट ये देखा ही जाता है कि नींद आएगा, सुस्ती आएगा, डिजनेस के जैसा लगेगा। तो जो भी एंटीहिस्टामिन मेडिसिन्स हैं उसको आपको हमेशा से ध्यान रखना है, चाहे वो लिवोसेट्रीज हो या सेट्रीज हो या मोंटेलुकास्ट हो या फिर फेनाइलेफ्रिन हो या फिर कोई भी जो एलर्जिक रिएक्शन को कम करने का दवा होता है, वो उससे जो है आपको नींद के जैसा, डिजनेस, कमजोरी के जैसा, सुस्ती के जैसा ये आपको महसूस होगा ही। तो ये दवाओं को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ड्राइविंग करते समय, किसी भी तरह का वाहन को ड्राइविंग करते समय, चाहे वो 4 व्हीलर हो या फिर 2 व्हीलर हो, उस टाइम पे आपको नहीं लेना है। या फिर कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं तो 5-6 घंटे के अंतराल में ही आप कहीं ट्रैवल करें। मेडिसिन को लेने के बाद आपको घर पे रहना है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो है आपको अगर आप ड्राइविंग करेंगे तो उस समय आपको चलाते हुए जो है नींद आ सकता है, आपका आंख बंद हो सकता है, झपकी आ सकता है। तो इससे जो है बहुत बड़ा इफ़ेक्ट भी मतलब बहुत बड़ा एक्सीडेंट्स भी हो सकता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि वाइल ड्राइविंग इसको यूज़ में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। और जो है इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत सारे हैं, जैसे कि मुंह सूख जाना, एसिडिटी, पेट में दर्द होना, मितली के जैसा लगना, चक्कर के जैसा आना, इस तरह का बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। और एक जो साइड इफ़ेक्ट है वो मैंने पढ़ा है, हाइड्रोक्सीजिन का साइड इफ़ेक्ट, वो जो है हेल्यूजिनेशन है। हेल्यूजिनेशन किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे वो आपको किसी तरह का आवाज़ सुनाई देना या किसी तरह के मतलब कोई भी हेल्यूजिनेशन हो सकता है। अनप्लीजेंट टेस्ट अचानक से आ जाना, जैसे कि कोई ऐसा स्वाद आ जाना जो कि एक्चुअली में आपके टंग पे कुछ है ही नहीं, फिर भी आपको अजीब तरह का स्वाद आ जाना या अजीब तरह का महसूस होना, इसी को हम लोग हेल्यूजिनेशन कहते हैं, जो कि एक भांग खाने के कंडीशन में बहुत सारे लोगों को होता है। उस तरह का कंडीशन जो है पैदा हो सकता है, मतलब उस तरह का कंडीशन आपको देखने को मिल सकता है। तो इसकी जो साइड इफ़ेक्ट हैं इस तरह के हैं। तो इसीलिए जो है इसको जब भी आप लेंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे हाइड्रोक्सीजिन एंटीहिस्टामिन ड्रग्स को बिना डॉक्टर के सलाह के। और डोजेज जो है वो मैं आप लोग को नहीं बताऊंगा, क्योंकि डोजेज जो है वो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ओडी, मतलब 1 टाइम, 2 टाइम या 3 टाइम भी पड़ सकता है, 1 ml, 2 ml, 4 ml, 5 ml भी पड़ सकता है। और वो उम्र और वेट के अकॉर्डिंग डोज को दिया जाता है। इसीलिए अगर इस तरह के दवा को आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो डॉक्टर के सलाह से लें। डॉक्टर आपको जो डोज बताएंगे उसी को आपको फॉलो करना है, उसी तरह से आपको लेना है। तो उम्मीद करते हैं हाइड्रोक्सीजिन जो सिरप है इसके बारे में आप लोग समझ चुके होंगे। हाइड्रोक्सीजिन जो ड्रग है उसके बारे में आप लोग समझ चुके होंगे। इसकी जो यूजेस हैं वो भी आप समझ चुके होंगे, इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी आप समझ चुके होंगे। और ये जो है मैं आपको पूरा क्लियर जो है हाइड्रोक्सीजिन के बारे में जो भी चीज़ था वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये वीडियो आप लोग के लिए ज़रूर से हेल्पफुल रहेगा। तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं आप लोग के बीच हमेशा से लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।